Hello बच्चों, from chapter is matter around us pure. We are going to study about how to separate different components from a mixture. We have studied about two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So here is some techniques are used to separate out different components of these mixture. So start with first technique. It is evaporation. So in evaporation, it is the process of conversion of a liquid into gaseous state. This is called evaporation. And there is two condition. Out of two component, one must be non-volatile and another must be volatile. So component वन component जो कि solute होगा तो वो non volatile होना चाहिए, अदर component जो solvent होगा वो volatile होना चाहिए. तो solute को हम separate out कर लेते हैं अगर solvent non volatile हो. ये different condition के अलावा अगर कोई और condition है तो उसमें evaporation के थ्रू उनका separation possible नहीं है. सो हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं. एग्जाम्पल लेंगे डाई का सेपरेशन फ्रॉम इंक. इंक में क्या कंपोनेंट्स हैं? इंक जो है इसके अंदर डाई है प्लस वाटर है. तो डाई क्या है? डाई जो है नॉन वॉलेटाइल है. डाई वेपोराइज नहीं करता है, वाटर वेपोराइज करता है, वाटर वॉलेटाइल है. सो जब हम इसका इवेपोरेशन करेंगे तो हमारा वाटर जो है वॉलेटाइल हो जाएगा, वेपोराइज कर जाएगा और डाई हमें मिल जाएगा. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेट्री डिश में डाई लेंगे एंड इसको जो है बीकर के ऊपर रख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट हीटिंग से क्या होगा कि डाई डीकम्पोज कर जाएगा. तो डीकम्पोजिशन से अवॉइड करने के लिए हम इसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते. हम जो है बीकर के वाटर को बॉईल करके जो इससे स्टीम फॉर्म होगा, उस स्टीम का जो हीट है वो इस पेट्री डिश को जो है हीट करेगा और इससे क्या होगा, एवेपोरेशन होगा. एवेपोरेशन होने से वाटर जो है वो वेपोराइज कर जाएगा. तो यहाँ वाटर जो है वेपोराइज करेगा क्योंकि वाटर वॉलेटाइल है, वेपर फॉर्म करेगा और यहाँ पे हमें डाई मिल जाता है. ये बीकर है जो कि वाटर कंटेन कर रहा है, लेकिन ये डिफरेंट वाटर है, ये हीटिंग पर्पज से यूज़ हो रहा है. तो डाई से जो है वाटर सेपरेट हो गया, फाइनली हमें डाई मिल जाता है. अनदर एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट जो हम कॉमन यूज़ करते हैं. इसका सेपरेट करते हैं सैलो लेक से. जो सॉल्टी लेक्स होते हैं वहाँ पे वाटर प्लस सॉल्ट होता है. तो वाटर वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वाटर वेपराइज कर जाता है एंड जो सॉल्ट है वो बच जाता है. तो सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड. ओशन वाटर में भी सॉल्ट जो है कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है बाय दी प्रोसेस एवापोरेशन. तो सन हीटिंग होता है वहाँ पे, ग्रेजुअली जो है वाटर वेपराइज कर जाता है एंड फाइनली हमें सॉल्ट वहाँ पे मिल जाता है. तो अनदर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने का. इस मेथड से क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड है जिसके थ्रू कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड को जो है हम सेपरेट आउट करते हैं. तो वो है एवापोरेशन मेथड, जिसमें जो सॉल्ट है यानी कि सोडियम क्लोराइड है ये नॉन वॉलेटाइल है, उसमें वाटर होता है जो कि वॉलेटाइल होता है. तो एवेपोरेशन मेथड के थ्रू हम कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को एवेपोरेट करके वाटर को एवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड एक्सट्रैक्ट करके देन हम उसको प्योरीफाई करके यूज़ करते हैं. तो दीज मेथड्स, ये सारे जो मेथड्स हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं. अनदर मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है ये बेस है प्रिंसिपल पे, जिसमें कि दो कंपोनेंट्स हैं, उनकी डेंसिटीज़ डिफरेंस है. तो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से जो हैवियर कंपोनेंट है जिसका डेंसिटी हाई है वो बॉटम पे सेटल हो जाता है एंड जो लाइटर है, जो लेस डेंसर है, वो जो है टॉप पे सेपरेट आउट हो जाता है. एग्जाम्पल, जब हम क्रीम से हम बटर निकालते हैं तो क्रीम जो होता है वो सेपरेट आउट करता है बटर को. इवन आप देखते हो कि घरों में कर्ड से भी जो है सेपरेट आउट किया जाता है जो बटर को. तो बटर जो है लाइटर होता है, वो फ्लोट करता है, उसको निकाल लेते हैं एंड बाकी जो हैवीएस्ट है वो सेटल डाउन कर जाते हैं. तो अनदर एग्जांपल है, ये और भी जगह यूज़ होता है, लाइक यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू ही जो है उनको सेपरेट आउट करके वो टेस्ट किया जाता है. एंड वॉशिंग मशीन में जो वाटर स्क्वीज आउट करके, वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पे ही वो काम करता है, उसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सो वहाँ पे वाटर स्क्वीज कैसे हो जाता है, तो इसी मेथड से जो है वाटर स्क्वीज आउट हो जाता है. अनदर थिंग, जो डेयरीज़ है और होम में जो बटर सेपरेट करते हैं उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है
ये कोलाइडल सोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। कोलाइडल सोल्यूशन कैसा होता है, हमने स्टडी किया था कि कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर है एंड इसमें कैसे होता है कि दोनों कंपोनेंट्स का जो है डेंसिटी डिफरेंस है। तो इसमें टू कंडीशन है कि टू कंपोनेंट्स मस्ट हैव डेंसिटी डिफरेंस, ज़रूरी होना चाहिए। एंड इसका प्रिंसिपल क्या है, जो लाइटर है वो कहाँ पे सेपरेट आउट होता है, लाइटर वन इज सेपरेटेड आउट एट द टॉप एंड द हेवीएस्ट वन एट द बॉटम। इस मशीन का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये स्पिन करता है। तो यहाँ पे एक स्पिन लगा होता है, स्पिनर लगा होता है, ये स्पिन करता है, ये रोटेट करता है। एंड इसका जो रोटेट करने से क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो तो बॉटम में सेटल कर जाते हैं एंड जो लाइटर वन है वो यहाँ पे सेपरेट आउट होता है। तो हैवियर यानी कि जो जिनकी डेंसिटी हाई होती है, हैवियर कंपोनेंट्स यानी हाई डेंसिटी के, एंड ऊपर कौन फ्लोट करते हैं, जो लाइटर होते हैं, लाइटर कंपोनेंट जिसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस डेंसिटी। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में हैवियर क्यों सेटल डाउन हो जाता है, हैवियर इसलिए सेटल डाउन हो जाता है क्योंकि जो है हैवी जो होता है उसके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा लाई करती है एज़ कम्पेयर टू लाइटर के। तो ज़्यादा ग्रेविटी होने की वजह से वो जो है एट द बॉटम सेटल डाउन हो जाता है। एप्लीकेशन हमने स्टडी किया, एप्लीकेशन ये डायग्नोस करने के लिए यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ होता है। अनदर थिंग वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, वाटर स्क्वीज आउट होता है फ्रॉम द क्लोथ्स। एंड थर्ड थिंग कि ये बटर को डेयरी जो और होम में जो बटर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसके पीछे सेंट्रीफ्यूगेशन जो है मेथड होता है। सो दिस इज़ अबाउट द टेक्निक्स। और भी टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे फनल, सेपरेटिंग फनल यूज़ करके क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू जो है और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। और किन किन कंपोनेंट्स को कर सकते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल अगेन रीड। सो थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।